सुनाने वाला हूँ एक स्टोरी जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी क्लास 9 की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं रैपिड रिवीजन सारे चैप्टर्स का 1 बाय 1 डाल रहा हूँ। मैंने अभी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया और जो उसमें इंग्लिश में चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इन दोनों का फ़िलहाल अभी रैपिड रिवीजन डाल चुका हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने एग्ज़ाम में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास 9 के फाइनल एग्ज़ाम्स काफ़ी पास हैं, क्लास 10th हो क्लास 12th के एग्ज़ाम ऑलरेडी चल ही रहे होंगे। दोस्तों, पहले टिप्स सुनिए। पहले इसको मैं एक स्टोरी सुना जाता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी है राहुल की। राहुल मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। ये स्टोरी राहुल की है। तो राहुल एक ऐसा बच्चा था जो कि बहुत मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा मेहनती था, मगर उसके मार्क्स उस अकॉर्डिंग नहीं आ पाते थे। दोस्तों, वो दिन भर मेहनत करता, वो जो चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती उसको स्कूल में भी अच्छे से पढ़ता और घर में भी अच्छे से पढ़ता, मगर उसके मार्क्स नहीं आ पाते उतने अच्छे। इसका क्या रीज़न था? दोस्तों, फिर उसने एक दिन अपने टीचर से पूछा, कहेंगे टीचर मेरे मार्क्स तो आते ही नहीं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं घर पे भी पढ़ता हूँ, मैं घर पे फ़ोन तक चलाता नहीं, ना इंस्टा देखता हूँ, ना यूट्यूब देखता हूँ, ना स्नैपचैट देखता हूँ, केवल मैं पढ़ाई करता हूँ, तब भी मेरे मार्क्स नहीं आते। तो उसके टीचर ने पता है क्या कहा? उसके टीचर ने बताया कि तुम वही कुछ 4 गिनी चुनी मिस्टेक कर रहे हो जो कि क्लास 9th या हर क्लास का हर स्टूडेंट करता है अपने एग्ज़ाम टाइम से थोड़ा पहले। वो मिस्टेक ये है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे कि मैथ वगैरह में तुम बहुत वीक हो। क्यों वीक हो? क्योंकि तुमने जो स्कूल में समझ लिया वो तो ठीक, मगर तुमने घर जाके क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस नहीं करे, तुमने अपना टाइम नहीं मैनेज करा। अब तुम ये कह दो कि मैं घर में जाके पढ़ रहा हूँ। अब सुनो, तुम यहाँ से स्कूल में तुमने पढ़ा और तुम घर में जाके सो गए, फिर शाम को उठे पढ़े, फिर सो गए, फिर खेलने चले गए। अब तुम जैसा कि तुम बता रहे हो कि इंस्टा नहीं चलाते हो, ऐसा तो कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे कल ही मैं घर के पास से जा रहा था, मैंने देखा था कि तुम इंस्टा चला रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। राहुल ने कहा नहीं चलाता हूँ। चलो अच्छा कोई बात नहीं। फिर राहुल ने कहा हाँ मैं चलाता हूँ, मैं झूठ बोल रहा था आपसे। तो उसके टीचर ने फिर एक बार उससे कहा कि तुम पढ़ाई तो एक तो अपना टाइम नहीं मैनेज करते हो, दूसरी कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करते हो, तीसरे कि जब तुम फ़ोन चलाते हो तुम डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हो। जब तुम पढ़ाई करते हो तब तुम फ़ोन चला, कभी पढ़ाई करते करते तुम्हारा मन कर लेता कहीं अरे उसका मैसेज आया कि नहीं आया, जाके उसकी इंस्टा पर रील देख लेते हैं, उसने मेरी रील को लाइक करा कि नहीं करा। अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तभी तुम्हारे नंबर नहीं आ पा रहे। अच्छा तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास 24 घंटे, क्लास के टॉपर के पास 24 घंटे, वही 24 घंटे उस बच्चे के पास भी जो क्लास में फेल हो रहा है। तुम्हारे पास 7 दिन, उसके पास भी 7 दिन, उसके पास भी 7 दिन। तुम्हारे पास वो सबसे बड़ा, तुम्हारे पास वही टीचर जो उसको पढ़ा रहे हैं टॉपर को और जो फेल को पढ़ा रहे हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है उसकी प्रैक्टिस में, उसके टाइम मैनेजमेंट में, उसकी स्टडी की कंसिस्टेंसी में। तुम कंसिस्टेंट होकर नहीं पढ़ते हो, तुम मुश्किल से, अब तुम क्या क्या कहते हो, यहाँ जाओगे क्या कहोगे, आज मैं पूरे दिन पढ़ूंगा। हो सकता है जिस बच्चे ने पूरे साल पूरे दिन नहीं पढ़ा, क्या वो एक दिन में एग्ज़ाम से पहले पूरे दिन पढ़ सकता है? नहीं हो सकता। तुमको रेगुलर बेसिस पे दिन के मुश्किल से 1 ही घंटा तुम पढ़ो, रोज़ पढ़ो मगर 1 ही घंटा पढ़ो। एक बहुत फेमस कोट कही गई है कि एक दिन 10 घंटा और रोज़ 1-1 घंटा पढ़ने से जो 1 घंटा रोज़ पढ़ते हो वो ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, अब आप मेरी बात समझिए। दोस्तों, जैसे कि आप खुद प्रैक्टिकल होकर सोचिए। दोस्तों, आपके पास, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम के 7 डेज़ बाकी, तो 7 डेज़ क्या आपके पास ही बाकी, 7 डेज़ तो टॉपर के पास भी बाकी और 7 डेज़ तो उसके पास भी बाकी जो फेल होने वाला है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? आपको भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, वही टिप्स बता रहे हैं कि ये करो, और वही टिप्स उसको बता रहे हैं, वही ट्रिक्स उसको बता रहे हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? उसकी कंसिस्टेंसी में। वो जैसा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने पास से डेविएट नहीं होता है। आप जैसे पढ़ते समय रील स्क्रॉल करने लगे। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ जिसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो कंसिस्टेंसी पढ़िए। आप पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि रोज़ कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहा है वो 25 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। दोस्तों, मत करिए 25 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। आप 5 मिनट के रेस्ट में ये मत करिए कि आप रील स्क्रॉल करने लगे या इंस्टा देखने लगे या खेलने चले। 5 मिनट में रेस्ट लीजिए, अपने गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, आराम से बैठिए, फिर 5 मिनट बाद पढ़िए। अब ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे तब। और दूसरी दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले
कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ूंगा। दोस्तों केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड करिए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल आप उन्हीं को पढ़िए। दोस्तों ये बहुत इनफ हो जाएगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। और वैसे भी आप पढ़ नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम का फिर आपके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर जो आपने पढ़ा भी होगा वो भी भूल जाएंगे। इससे बढ़िया ये कि आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइए और उसको ऐसे पढ़ के जाइए कि उसके क्वेश्चन फंस जाएँ। दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में आपको क्लास 9th के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर बात करूंगा। मेरी वीडियो यहीं तक।